अवस्था में सुंदर लग रहे हैं। याद रखना भारतवासियों, सावधान होकर के सुनना, कोई सोने के आभूषण पहन करके सुंदर नहीं होता है, कोई सुंदर कीमती वस्त्र पहन करके सुंदर नहीं होता है। जिसका चरित्र सुंदर होता है वही सुंदर होता है। और चरित्र यही है कि पत्नी पति के अनुकूल है और पति धर्म के अनुकूल है, और दोनों ही संतों के पास पहुंचते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। और नैमिष तीर्थ में महाराज मनु ने गोमती नदी में स्नान किया शत्रुपा जी के सहित, और दोनों ने ही तपस्या की। ठाणे रहे एक पद दो। आज लोग इतने व्यस्त हैं कि 12 घंटा खड़े खड़े काम कर रहे हैं, बैठने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा जी खड़े खड़े किसका चिंतन कर रहे हैं? राम का चिंतन कर रहे हैं। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है वही सच्चिदानंद, वही ब्रह्म। अब बोलो भाई, जो पूरे विश्व को जन्म दे रहा है, आज वो मनु जी के सामने पुत्र बन करके आ रहा है, या पुत्र बनने का वादा कर रहा है ना? पुत्र बनने का वादा कर रहा है। सोचो जरा, परिश्रम के साथ संपत्ति को कमाने की कोशिश करते हो, लेकिन संपत्ति प्यारे एक दिन तुम्हारे हाथ में नहीं रहती है, रूठ के चली जाती है। कितने व्यवसायी आज रो रहे हैं कि स्वामी जी क्या करूं, या तो उपाय बताओ या सल्फास की गोली दे दो हमें। बहुत लोग कहते हैं करोड़ों का धंधा चौपट हो गया महाराज जी, पता नहीं चला कैसे क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मेरे पास क्यों आए हो? बोले या तो कोई दुआ दे दो या कोई दवा दे दो ऐसी कि हम खा लें। मैंने कहा सुनो, हम महात्मा लोग हैं, ये दुआ हुआ की बातें जो करते हो ना, ये हम दुआ देते 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 तपस्या का खजाना खाली नहीं करते हैं। और जो लोग दुआ देते 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 अपनी तपस्या पूर्व जन्म की खाली कर लेते हैं, वो सीधे हॉस्पिटल में दवा के इंतजार में रहते हैं। समझ लेना इस बात को। हाँ, मैंने एक महात्मा का आंखों देखा हाल, बड़े अच्छे संत थे, उनके संतत्व में कहीं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं थी। स्वामी जी अयोध्या के संत थे, बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े तपस्वी, लेकिन जिस समय और खूब आशीर्वाद देते थे शिष्यों को, हजारों नहीं लाखों शिष्यों को आशीर्वाद दिया उन्होंने। अंत में वो स्थिति आई कि अयोध्या छूटी, बॉम्बे में 40 दिन तक कोमा में रहे। 40 दिन तक कोमा में रहे, और डॉक्टरों ने जब वहां से वापस किया प्यारे, तो सत्य तो यही है कि ना बंबई में शरीर छूटा, ना अयोध्या में, बीच में पता नहीं कहां छूट गया। बोलो। और आशीर्वाद पाकर के उनके शिष्यों का शरीर अयोध्या में छूटा, कई शिष्यों का शरीर अयोध्या में छूटा आशीर्वाद लेकर के। लेकिन वो आशीर्वाद देते 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 खजाना खाली हो गया, तो न वो बंबई में उनका शरीर छूटा, ना अयोध्या में, बीच में पता नहीं कहां छूटा। इसलिए ज्यादा आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए, अपने लिए भी कुछ रखना चाहिए है नहीं? ये नहीं कि सप्लाई करते चले जाओ, खुद खाली हो जाओ। तो प्यारे इस बात का ध्यान रखना कि महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, इन दोनों ने तपस्या की और ठाणे रहे एक पद दो। दोनों एक ही पैर केवल खड़े रहे, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। संसार का भान नहीं, संसार के प्रति आकर्षण नहीं,
संसार की किसी वस्तु को चाहने की इच्छा नहीं, केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दोनों एक पैर केवल खड़े रहे। इसको कहते हैं पति पत्नी का संगठन, दोनों का एक ही मत हो। क्यों भाई? दोनों का एक मत हो, नहीं तो शत्रुपा जी दोनों पैर केवल खड़ी होती, मनु जी एक पैर केवल है, अथवा शत्रुपा जी बैठ के तपस्या करती, मनु जी खड़े होके। लेकिन नहीं, ठाणे रहे एक पद दो। पुत्र को छोड़ा दोनों ने एक साथ, राज्य को छोड़ा दोनों ने एक साथ, और चिंतन किया तो एक ही विधि से दोनों ने, पति पत्नी ने चिंतन किया। बोलो, इसको कहते हैं पति पत्नी की अनुकूलता। कहते हैं नहीं पति पत्नी की। मैं कहता हूं पड़ोसी को अनुकूल नहीं बनाना है, रिश्तेदारों को अनुकूल नहीं बनाना है। अगर पति पत्नी दोनों ही अनुकूल हो गए, वो अनुकूल आचरण करने लग जाएंगे, तो याद रखना किसी तीर्थ में परमात्मा का चरण प्राप्त नहीं होगा, उनके घर में ही पुत्र के रूप में परमात्मा प्राप्त होगा। यही एक आशय तात्पर्य है कथा का। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, कर रहे थे ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण। लेकिन विधि हरिहर, विधि मानी ब्रह्मा, और हरि मानी विष्णु, और हर मानी शंकर, ये तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि हरिहर तपा देख पारा, मनु समीप आए बहुबार। एक बार नहीं आए बहुबारा, बहुत बार आए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। एक बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी थी कि ब्रह्मा जी जब ब्रह्मधाम से आ रहे थे, इसको कहते हैं अनुकूल आचरण। आचरण में बड़ी ताकत होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपने आप खिंचे चले आएंगे, आचरण तो हो। वो पति पत्नी में उपासनात्मक आचरण हो जाए तो भगवान को आने में और भगवान के मिलने में विलंब नहीं होगा। ये कलिकाल की सबसे बड़ी तपस्या है कि घर में दोनों के एक विचार हों और विचारों में भी उपासना हो, वासना ना हो, धर्मानुकूल आचरण हो दोनों का। ये सबसे बड़ा सूत्र मैं बता रहा हूं। गृहस्थ धर्म के लिए इससे बड़ा सूत्र कोई दूसरा हो नहीं सकता है। और यदि मैं दूसरा सूत्र दे दूंगा तो उसका पालन नहीं हो पाएगा। विधि हरिहर तप देख अपारा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आ रहे हैं। पहले ब्रह्मा जी आए ब्रह्मधाम को छोड़ के। जैसे ब्रह्मा जी आते हैं नैमिषारण्य में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु नेत्र खोल करके देखो, मैं सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा हूं, जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मैं ब्रह्मा हूं, मांग के देखो क्या इच्छा है, मांगो। मनु जी ने कहा ब्रह्म से चाहिए, ब्रह्मा से नहीं। पहले आप ये बताओ कि आप ब्रह्मा हैं कि ब्रह्म हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हम झूठ नहीं बोलते, हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्म नहीं है। हम ब्रह्मा हैं लेकिन ब्रह्म नहीं है। तो कहा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, हम तो ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, आप हैं ब्रह्मा, क्षमा करिए मुझे ब्रह्मा जी से कुछ नहीं चाहिए। तो कहा मैं जाऊं वापस, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ब्रह्मा से नहीं चाहिए, ब्रह्म सच्चिदानंद से चाहिए। इसका मतलब है कि ब्रह्म सच्चिदानंद का अस्तित्व ब्रह्मा से पृथक है। ब्रह्मा में और ब्रह्म सच्चिदानंद में डिफरेंस है, अंतर है। दूसरी बात सुनिए आप, विधि हरिहर, हर मानी शंकर और हरि मानी विष्णु। इसका मतलब है
ब्रह्मा जी के बाद शंकर जी भी आए और विष्णु भगवान भी आए, ये दोनों आए। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रस्थान किया नैमिषारण्य की ओर, तो नैमिष से ब्रह्मा जी आ रहे थे, इधर से कैलाश से भगवान शंकर जा रहे थे, दोनों का मिलन हो गया बीच में। जैसे ही दोनों का मिलन बीच में हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा आप कहां जा रहे हो भोले बाबा? कहे पहले आप बताओ आप कहां से आ रहे हो? कहे मैं तो आ रहा हूं नैमिषारण्य से। शंकर जी ने कहा मैं नैमिषारण्य जा रहा हूं। तो आप काहे के लिए जा रहे हैं नैमिषारण्य? अरे वो एक मनु जो है तपस्या कर रहा है, उसको वरदान देने के लिए जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि हम आशीर्वाद का पूरा खजाना वापस लेके चले आए। वो लेना ही नहीं चाहता है, वो आंख खोल करके देखना ही नहीं चाहता है, लेने की बात छोड़ो। इसलिए आप अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखें, आप बिल्कुल मत जाएं, जाने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा पहली बात तो यह है कि आपको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन आप गए हो तो कोई बात नहीं है, मुझे रोकना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए कि मेरी प्रतिष्ठा गई सो गई, आप तो अपनी बचा के रखो, आप अपनी बचा के रखो, आप बिल्कुल मत जाओ। वो देखेगा ही नहीं, कन्फर्म रिपोर्ट दे रहा हूं, वो देखेगा ही नहीं। शंकर जी ने कहा आपको इसलिए नहीं जाना चाहिए था कि हमने पूरे भूमंडल का भ्रमण किया, लेकिन आपकी लोकप्रियता कहीं देखने को नहीं मिली। पुष्कर के अलावा एक मंदिर केवल पुष्कर में आपका दिखाई देता जहां पूजा हो रही है, बाकी कहीं ब्रह्मा जी आपकी प्रतिष्ठापना किसी ने कराई ही नहीं। बहुत कम मंदिर हैं ब्रह्मा जी के। हमारी संबलपुर में कोई एक मंदिर है क्या? नहीं है, नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर नहीं है ना? थोड़ा पूछो, हो सकता है संबलपुर में ब्रह्मा का मंदिर है क्या? सबने कह दिया नहीं है। नहीं। बस संबलपुर में नहीं है तो कहीं नहीं है ना। वो तो यज्ञ भगवान की महिमा है कि उनका आवाहन करते हैं। आवाहन, वो तो आवाहन है, सो चले जाएंगे। जैसे हम आए हैं वो चले जाएंगे, यहाँ हमारा आश्रम थोड़ी है। अरे भाई ये बात अलग है कि स्वामी श्री सतप्रज्ञानंद जी का आश्रम है तो उसे हम अपना आश्रम मान लें, ये बात अलग है, क्योंकि आत्मीय संबंध है, आत्मीय संबंध है इसलिए। परंतु बात तो सत्य है कि ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। भगवान शंकर ने कहा लेकिन मेरी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि एक मोहल्ले में 5-5, 10-10 मंदिर। शंकर जी के मंदिर बोलो हर घर के सामने जगह जगह आपको मिल जाएंगे कि नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरी इतनी बड़ी लोकप्रियता है, इसलिए मैं पहुंचूंगा तो मनु क्यों नहीं देखेगा, बोलेगा, आशीर्वाद लेगा, उसके संपूर्ण मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। ठीक है, नहीं मानते हो तो जाओ बाबा। अब महादेव जी पहुंचे। मनु जी नेत्र बंद किए थे, मनु और शत्रुपा दोनों। और जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे कहा मनु मुझे विश्वनाथ कहते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, इसलिए मांग लो, जो वरदान मांगोगे वही मिलेगा। महाराज मनु ने कहा पहले आप ये बताइए, आप विश्वनाथ हैं लेकिन ब्रह्म सच्चिदानंद हैं। भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, हम विश्वनाथ हैं लेकिन ब्रह्म सच्चिदानंद सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। यदि तुम ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हो तो हम भी ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण करते हैं। तो हम ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण करने वाले हैं। तो मनु जी बोले हम भी सुमरण कर रहे हैं, आप भी सुमरण करो और आप भी उसको देखो, हम भी उसे देखें। इसलिए ब्रह्म सच्चिदानंद जब तक मेरे सामने नहीं आएगा तब तक हम नेत्र खोलने वाले नहीं हैं। क्षमा करें मुझे, मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान शंकर ने सोचा निष्ठा पर प्रभावित हूं मैं। किस पर प्रभावित हूं? निष्ठा पर। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, अपने इष्ट के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। एक बात और मैं कह रहा हूं
जितने भी देवी देवता हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन समर्पण केवल अपने इष्ट के चरणों में करना चाहिए। सम्मान तो सबका करना चाहिए, लेकिन समर्पण अपने इष्ट के चरणों में होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि वाह, सम्मान तो सभी का करते हैं मनु जी, लेकिन समर्पण सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद के प्रति समर्पण। एक सुहागवती नारी जब अपने पति के घर में प्रवेश करती है तो जितने पति के आदरणीय सम्माननीय रिश्ते में आते हैं वो सब होते हैं, तो वो सबका सम्मान करती है। वो करना भी चाहिए, लेकिन समर्पण वो सबके चरणों में नहीं करती है। सम्मान वो सबका करती है, लेकिन समर्पण केवल अपने पति के चरणों में करती है। यही उसकी मर्यादा है, यही उसका धर्म है। समर्पण केवल एक के ही प्रति होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा मैं प्रसन्न हूं क्योंकि तुम्हारा समर्पण एक ही जगह है। और देखो भाई, ये मनु जी की परीक्षा ले रहे थे कि मनु जी का समर्पण कहां तक है और किस स्थिति तक पहुंचा है। परीक्षा थी। परीक्षा में बोलो मनु जी उत्तीर्ण हुए कि नहीं हुए? उत्तीर्ण मानी पास हुए, पास। अब ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी ये दोनों वापस हुए। भगवान विष्णु आ रहे थे, क्योंकि तीनों का नाम आया है विधि हरि हर। तो विधि मानी ब्रह्मा, हरि मानी विष्णु, हर मानी शंकर। विधि हरि हर तप देख पारा, मनु समीप आए बहुबार। बहुबारा का मतलब है अनेक बार आए। परीक्षा एक विधि से नहीं ली, कई विधियों से ली। अब जब भगवान विष्णु आए तो भगवान विष्णु ने कहा देखो, जिसका तुम चिंतन कर रहे हो ब्रह्म सच्चिदानंद का, उसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। बोलो, ब्रह्म सच्चिदानंद का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं। मैं उनका प्रतिनिधि हूं, इसलिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं आया हूं। इसका मतलब है कि जिसका तुम चिंतन कर रहे हो बस उसका प्रतिनिधि आ गया है। संतुष्ट हो जाओ, मांगो क्या चाहिए। मनु जी ने कहा प्रतिनिधि नहीं, डायरेक्ट आवे। डायरेक्ट, प्रतिनिधि नहीं। कहे तुम्हारे शरीर का दौर्बल्य देख करके मुझे रोना आ रहा है, अस्थि मात्र होए गए शरीरा, ओ तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। मनु जी कहते हैं शरीर दुर्बल है, लेकिन मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। शरीर भी दुर्बल है, लेकिन मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। तो भाई देखो, ऐसा है कि मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, समझा रहा हूं, मांग लो जो मांगना हो, हम दे के चले जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो ब्रह्म सच्चिदानंद डायरेक्ट आ जाए। इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। मनु जी ने कहा कि ब्रह्म सच्चिदानंद के आने की गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे प्राण छोड़ने की गारंटी तो है। मैं तो प्राण छोड़ ही सकता हूं। अभी अस्थि मात्र हो गए शरीरा है, बस प्राण बचे हैं, हड्डियां हैं, प्राण बचे हैं, प्राण भी निकल जाएंगे। प्राण दे सकता हूं, लेकिन संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। जो मैंने संकल्प लिया है कि मैं निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में देखूंगा, प्राप्त करूंगा, दर्शन करूंगा, और वो मेरी कामना, मनोकामना पूर्ण होगी, तभी मैं अपनी तपस्या से पृथक होऊंगा, वरना मैं प्राण छोड़ दूंगा। भगवान विष्णु भी चले गए साहब वापस। अब ब्रह्म सच्चिदानंद की वाणी सुनाई दी। देखो अंतर कितना है ब्रह्म सच्चिदानंद की वाणी में और ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी में।
ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी मनु जी को प्रभावित नहीं कर पाई, ना परिवर्तन कर पाई। अगर परिवर्तन करा दिया होता तो परिवर्तन होता, स्वास्थ्य में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ब्रह्म सच्चिदानंद की वाणी जैसे ही सुनाई दी तो अभी वो आया नहीं, लेकिन वाणी का प्रभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं मांग मांग बर भई नभ मानी, ओ परम गंभीर कृपामृत सानी। कृपा से सनी हुई वाणी जैसे ही वो बरसी तो परिवर्तन हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य हो गया, हिष्ट पुष्ट। शत्रुपा जी ने कहा कि गजब हो गया, शरीर तो अस्थि पंजर था, लेकिन ऐसी वाणी सुनाई दी कि हिष्ट पुष्ट हो गया, मानो अवई भवंते आए, जैसे अभी भवंते चले आ रहे हो। इसलिए अब तो मांग लो, मांग लो। वाणी कह रही मांग मांग मांग, देखो स्वास्थ्य लाभ मिल ही गया, अब जो मांगना हो सो मांग लो। मनु जी बोले ये बताओ, स्वास्थ्य लाभ लेने आई थी नैमिषारण्य में कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण के रूप में प्राप्त करने आई थी? पहले ये बताओ, उद्देश्य क्या था? अरे स्वास्थ्य लाभ तो अपने राज्य में ही हो जाता, राज्य वैद्य रहते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित होता तो राज्य वैद्य बोलो स्वास्थ्य को ठीक कर देते, राज्य वैद्य इसलिए होते हैं। यहां क्या जरूरत थी? क्या स्वास्थ्य लाभ लेने आए थे हम लोग? नहीं 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 नहीं, वाणी से काम नहीं चलेगा जब तक सामने नहीं आएगा। मांगो मांगो मनु मांगो। मनु जी ने कहा किससे मांगू? आकाश से मांगू, पाताल से मांगू, पृथ्वी से मांगू, वृक्षों से मांगू, किससे मांगू? जब देने वाला सामने हो तब ना मांगू, जब देने वाला ही नहीं है तो किससे मांगू? ब्रह्म ने कहा यही तो मुश्किल है, मेरा कोई आकार नहीं है। मैं दे तो सकता हूं लेकिन मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। मनु जी ने कहा जब आकार नहीं है तो मेरी दृष्टि में बिल्कुल बेकार। हां, जब आकार ही नहीं है, आकार लेकर के आना पड़ेगा। जब तक आकार लेके नहीं आओगे तब तक हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। अब देखो, निर्गुण ब्रह्म आज किसके वश में है? बोलो, ज्ञानी के वश में है कि भक्त के वश में है? भक्त के वश में है। भक्त के वश में भगवान होते हैं। याद रखना, ज्ञानी और भक्त जब दोनों भगवान के सामने पहुंचते हैं तो ज्ञानी कहता है कि प्रभु आपसे हमारा क्या संबंध है? तो भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। अच्छा बोलो, निर्गुण ब्रह्म कहां रहता है? जल्दी बोलो। आत्मा में रहता है। ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो भक्तों ने कहा कि जब ज्ञानी आत्मा हो गए तो हम तो कुछ रहे ही नहीं। भक्त जाने लगे, भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना। अगर ज्ञानी मेरी आत्मा है तो भगवान कहता है भक्त मेरा परमात्मा है, मैं भक्त को परमात्मा मानता हूं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए आज भक्त बनकर के मनु जी मांग रहे हैं। जैसे ही भक्त बनकर के मांगा, याचना की, कहे आपको आना पड़ेगा, तो भगवान बोले ये बताओ कौन सा रूप लेकर के आ जाए? वही रूप बना के आऊंगा जो तुम्हारे मन का हो, पसंद रूप हो। तो याद रखना, सबसे पहले गुणेश्वर महादेव जी का स्मरण किया। किया कि नहीं किया? मनु जी ने किसका ध्यान किया? गुणेश्वर महादेव जी का। कहे जो स्वरूप बस शिव मन माही, शिव मन माही, जो शिव जी के मन में बसा हुआ है। जेहि कारण मुनि जतन कराए,
जो भगवान शिव के मन मानस में बसा हुआ है वही रूप। शिव जी के मन मानस में कौन सा रूप बसा है? तुम पुनि राम राम दिन राती, राम 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 राम। और राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद, और सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। क्यों भाई, प्रमाण मिला कि नहीं मिला? राम सच्चिदानंद दिनेशा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। और शिव जी जो स्वरूप बस शिव मन माही, तो शिव जी के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है? राम राम तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम राम राम। और कौन से राम हैं वो? वही राम जेयूं गावहि वेद बुध, ओ जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वही राम। इसलिए जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। काग भुसुंड जी के मन मानस में जो रूप बसा हुआ है। और याद रखना, काग भुसुंड जी निरंतर अयोध्या वास करते हैं। किसी ने काग भुसुंड जी से पूछा कि आप अयोध्या में वास क्यों करते हैं निरंतर? इसलिए कि भगवान राम का उच्छिष्ट प्रसाद पाने के लिए मुझे मिल जाए। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर के कहां आया है? अयोध्या में। वो अयोध्या में आया है तो बाल लीला करेगा, और बाल लीला में जब भोजन करेगा तो उच्छिष्ट बोलो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? धरित्री पर। और धरित्री पर जब उच्छिष्ट भगवान का गिरेगा तो यह उच्छिष्ट लेने का सौभाग्य किसे मिलेगा? कागभूषुंड जी को। तो जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारक मोचन। बस वही रूप लेकर के आप आओ। तो ब्रह्म सच्चिदानंद, ये निर्गुण ब्रह्म आज सगुण बन करके आ रहा है अयोध्या में। तो कौन सा रूप लेकर के आया? नील सरोरुह नील मणि, नीर नीर धर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। आज निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके आ गया। निर्गुण ब्रह्म आज सगुण बन करके आ गया। और नील सरोरहि नीलमणि, नीर नीर धर श्याम आज प्रकट हो गया नैमिषारण्य में महाराज मनु के सामने। और कहता है, मांग मांग मांग, क्या चाहिए? मांगो मांगो। इसमें एक बढ़िया भाव आपको और दे दें, अंतिम भाव। मांगा तो क्या मांगा? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं शति भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु शन कवन दुराव। चाहो तुम ही समान सुत, समान सुत चाहता हूं। अब यहां प्रश्न यह है कि जिसके पास सुत का अभाव हो वो सुत मांगे, अथवा सुत संस्कारी ना हो तो सुत मांगे दूसरा। जब सुत अच्छा है, संस्कारी है, विनम्र है, आज्ञाकारी है, तो दोबारा सुत मांगने की क्या जरूरत? और उत्तानपाद श्रेष्ठ आचरण वाला है। लेकिन महाराज मनु कहते हैं कि मुझे सुत चाहिए, वो आपके समान चाहिए। एक बात बड़ी विलक्षण है कि महाराज मनु ने अपने जीवन में एक नार व्रती होने का संकल्प लिया। और शत्रुपा जी उनकी पत्नी है।
अच्छा, उत्तानपाद जी के विवाह हुए दो, हुए ना दो विवाह, सुरुचि और सुनीति। यद्यपि उत्तानपाद चाहता नहीं है कि मेरा दूसरा विवाह हो, लेकिन सुनीति विवश कर रही है कि संतान की कामना के लिए, यदि मुझसे संतान नहीं हुई है तो शायद दूसरे विवाह से संतान हो जाए। लेकिन एक बात बताएं आपको, उत्तानपाद तो रोकता रहा, मना करता रहा कि जो हरी इच्छा है वही ठीक है, उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे विवाह के लिए सोचना भी नहीं चाहिए और संतान की अधिक कामना भी नहीं करनी चाहिए, ये उसका विचार। लेकिन नहीं मानी सुनीति, हट कर गई, जिद कर गई और दूसरी शादी के लिए विवश कर दिया उत्तानपाद को। और फिर हुआ ये प्यारे कि दोनों की संतान हो गई, सुरुचि के भी हुई और सुनीति की भी हुई, दोनों के संतान हो गई। लेकिन महाराज मनु को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा कि मैंने मनुस्मृति बनाई है, मनुस्मृति बनी है ना, मनुस्मृति का सिद्धांत यह है हम सब मनु की संतान हैं, हम सबको एक नारी वृत्ति होना चाहिए। महाराज मनु की स्मृति क्या बोल रही है, एक नारी वृत्ति होना चाहिए कि नहीं? उसमें यह कंडीशन तो नहीं दी है कि संतान ना हो तो दूसरा विवाह करो, और दूसरे विवाह में भी संतान ना हो तो तीसरा करो, और तीसरे में भी ना हो तो चौथा करो, चौथे में ना हो तो पांचवा करो, पांचवें में ना हो तो छठवां करो, करते ही चले जाओ विवाह। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्यों इतनी रूढ़ी मानसिकता बना रहे हो कि हमारे संतान नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा? प्यारे, ये गारंटी लोगे तुम कि संतान होगी तो वंश चलाएगी? संतान कहीं कंस जैसी हो गई तो वंश चलाएगी कि वंश मिटाएगी? बोलो। संतान अगर दुर्योधन जैसी हो गई तो वंश चलाएगी कि वंश मिटाएगी? इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु एक विवाह मेरे जीवन में, एक नारी वृत्ति में रहूंगा, यदि आपको संतान देनी हो तो संतान दे देना, और नहीं देनी हो तो भगवान तो मेरा हो ही जाए, बस इतनी कृपा कर देना, या हम भगवान के हो जाएं या भगवान हमारा हो जाए। बोलो, यही संकल्प लेना चाहिए कि नहीं? ये हम महात्मा बैठे हैं, बहुत से संत गृहस्थ जीवन का त्याग करके संत हो जाते हैं, और कुछ डायरेक्ट ही संत हो जाते हैं, गृहस्थी से कोई मतलब नहीं रहता। जैसे स्वामी सत्यप्रज्ञानंद जी बैठे, उनमें हम भी बैठे हैं ऐसे, और भी बैठे होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं सबसे विशेष रूप से परिचित नहीं हूं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे कि जो जन्म से ही डायरेक्ट सीधे साधु। लेकिन अब हम संतान के सहारे हैं कि भगवान के सहारे? बोलो, भगवान के सहारे हैं कि नहीं? अरे तुम तो केवल अपना घर चला रहे हो और ये परिकल्पना कर रहे हो कि संतान भी हमारा वंश चलाएगी, लेकिन हम लोग अपनी साधना के बल पर केवल एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, पूरा राष्ट्र चला रहे हैं प्यारे। और राष्ट्र परिकल्पना में रहते हैं, राष्ट्र के कल्याण की परिकल्पना में रहते हैं, और विश्व बंधुत्व की भावना में जीते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना में जीते हैं। और विश्व बंधुत्व की भावना में जीते हैं, उसका प्रमाण यह है कि कोई भी ऐसा राजनीतिक मंच नहीं है जिस मंच पर यह नारा दिया जाता हो कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन सनातन धर्म का एक ऐसा उदार मंच है जिस मंच से कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यह सनातन धर्म का मंच है। ये उदार मना सनातन धर्म विश्व बंधुत्व की भावना से जीता है। इसलिए आपके जीवन में भी विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, एक नारी वृत्ति होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म यही आज्ञा देता है। रामो विग्रहवान धर्म, और श्री राम जी ने परंपरा डाली है एक नारी वृत्ति की। बोलो, डाली कि नहीं? महाराज मनु ने कहा कि मुझे संतान चाहिए जो एक नारी वृत्ति हो, ऐसी संतान चाहिए। भगवान ने कहा देखो थोड़ा सा
क्षमा करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको जिस वंश में हम आएंगे उस वंश में आपको जाना पड़ेगा, वो होगा रघुवंश। वो कौन सा वंश होगा? रघुवंश। और रघुवंश के आप राजा होंगे, और उस रघुवंश में जो राजा होंगे आप, वो दशरथ के रूप में होंगे। हम भले ही एक नारीव्रती रहेंगे, लेकिन जिस वंश में हमारा जन्म होगा उस वंश का राजा 3 पत्नी वाला होगा। 3 पत्नी वाला। तो कहे कि 3 पत्नी वाला होगा तो हमारा तो संकल्प एक नारीव्रती होना चाहिए, और उस परिवार में ही आप जन्म लो जिसमें एक नारीव्रती की परंपरा हो, उसमें ही आप जन्म लीजिए। लेकिन आप अगर इस तरह से जाएंगे कि जहां 3-3 विवाह होंगे और उस परिवार में आपका जन्म होगा, तो लोग कैसे एक नारीव्रती का संकल्प ले पाएंगे? इसका समाधान कैसे होगा? तब भगवान ने कहा, कारण यह है कि हम अकेले नहीं आएंगे। हम अकेले नहीं आएंगे, हम पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए, इस धरित्री का उद्धार करने के लिए, गौ ब्राह्मण का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके लिए हम 3 सहयोगी लेकर के आएंगे, और 3 सहयोगी लेकर के आएंगे तो एक मां में चारों तत्वों को धारण करने की क्षमता नहीं रहेगी। याद रखना, देखो ये समाधान है। चारों तत्वों को धारण करने की क्षमता एक मां में नहीं होगी, इसलिए हम चारों तत्वों को धारण करने के लिए पृथक पृथक रूप से 3 माताओं का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए प्रथम दृष्टया उस परिवार में आने के लिए हम अपने जो सहयोगियों को लेके आएंगे, हमारे साथ में 3 सहयोगी तत्व और होंगे। चारों रूपशील गुण धामा तदेव अधिक सुख सागर रामा। इसलिए इसके लिए आधार रूप में हमें पृथक पृथक माताओं का चयन करना पड़ेगा। लेकिन मैं वचन देता हूं कि आपका मैं पुत्र बन करके आऊंगा तो आपका पुत्र सदा एक नारीव्रती रहेगा, और जो आपके पुत्र राम के अन्यायी होंगे वो भी एक नारीव्रती होंगे। ये मैं वचन देता हूं, और आज भगवान ने वचन दे दिया। आप सरिस खोजहूं कहां जाई, और नृप तुए तनय होब में आई। मैं बेटा बन करके आ जाऊंगा और अवश्य आऊंगा। बस ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारो। भाई अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1.25 घंटे बोलते बोलते हो गया, पूरा 1.25 घंटा। आओ अब कीर्तन करो। कीर्तन करने के बाद में फिर स्वामी जी जैसा निर्देशित करें व्यवस्था के संबंध में, कार्यक्रम के संबंध में, उनके निर्देशों का आप पालन करेंगे। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें, फिर इसके बाद धर्म की जय। स्वामी जी फिर प्रसारण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। भक्तोर भगवान की जय। जय जय सीताराम। आमे माने एते बेला पर्यंत मंत्रमुग्ध भावरे पूज्य जगद्गुरुजी महाराजंकर मुखारविंदरु अमृतमयी कथा शुणुथिले। या परे परे समस्तंक पाई अन्न क्षेत्र रे प्रसाद व्यवस्था है। मु अनुरोध करी समस्तंकु समस्ते अन्न क्षेत्र को जाई यज्ञ प्रसाद को भिक्षा आकार रे प्रसाद को मांग के भी लिया जाता है। प्रसाद को डिमांड नहीं, मांग के लिया जाता है। समस्ते श्रृंखलार सहित प्रसाद सेवन पाई व्यवस्था है जीवे। तापरे पुणे प्रसाद सेवन करी आमको जो सुजोग दे छंती अमर श्रद्धेय सुरेंद्र त्रिपाठी जी काली से आपण मानंकु शिव प्रसंग शिव विवाह प्रसंग श्रवण करई छंती।